My name is Mohammad Arshad. Welcome to Sweetways YouTube channel. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 से हमारा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर हमारे पास एक नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में अवेलेबल हो और हमें उसे चेंज करना हो लॉग फॉर्म में, तो उसके लिए पहले आप ये देख लें कि जब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो b here is called बेस एंड y इज द एक्सपोनेंट। तो अगर आप इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे सो y और x इनकी आप जगह चेंज कर रहे हैं, तो x और y की जब हम जगह चेंज करेंगे सो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, x इज इक्वल टू y। x और y को हमने इंटरचेंज कर दिया, सही है। b पहले भी बेस था, b अभी भी बेस होगा। अब जो इस साइड पे नंबर बनेगा वो होगा log ऑफ x। नहीं समझ आया? एक दफ़ा फिर देख लें। अगर मेरे पास लिखा हुआ नंबर भाई फॉर एग्जाम्पल a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे x और y को पहले आप इंटरचेंज कर लें। y को इक्वेशन के इस तरफ लिख लें, x को इक्वेशन के उस तरफ लिख लें, एग्जैक्टली अलाइन इक्वल के साथ, ठीक है। ओके, पहले आपके पास y सिंपल था, अब आपके पास बनेगा log ऑफ y। पहले थी बेस a, अभी भी इस log के लिए न्यू बेस होगी a, ठीक है। कोई नहीं, ये ढेर सारे पार्ट्स हैं, इनमें प्रैक्टिस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरीका आपके माइंड में बैठ जाएगा। ओके, पहला काम हमें क्या करना है, 3 और 1000 इनकी प्लेस चेंज कर लें और एग्जैक्ट इक्वल टू ईच अदर लिख लें। 256 इज इक्वल टू 8, 256 इस तरफ, 8 इस तरफ। 1/27 इज इक्वल टू -3, 400 इज इक्वल टू 2। बेस चेंज की मतलब प्लेस चेंज की, और जब आपने नंबर इस तरफ शिफ्ट किया उसके ऊपर आ जाएगा लॉग, ठीक है। यानी कि 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 था, तो अब बन गया log ऑफ 1000 इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट, log ऑफ 256 इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट 8, log ऑफ 1/127 इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट जो हमारी इक्वेशन में थी वो इज इक्वल टू में आ जाएगी। इसी तरह लास्ट वाला पार्ट। ओके, व्हाट इज द बेस हियर, 10, तो अभी भी इस log के लिए बेस 10 रहेगी। हाँ जी, बेस कितनी है 2, तो हम बेस 2 लिख लेंगे। यहाँ पे बेस कितनी है 3, ये जो नीचे नंबर होता है ना एक्सपोनेंट में, इसको हम बेस कहते हैं, बेस यहाँ पे 3 लिख लेंगे। बेस 20, बेस को 20 लिख लें, ये हमारा आंसर आ गया, सही है। इन 4 पार्ट्स को नोट करें, फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 5 सेकंड का ब्रेक होता है ना नोट करने के लिए, तो आप उसमें वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें एंड ट्राई सॉल्विंग द रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। अदरवाइज 5 सेकंड्स बाद हमने इसको कंप्लीट तो करना ही है ना बाकी ऑडियंस के लिए। ऑलराइट जी, पार्ट नंबर 5, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है जी हमारे पास। हमें जस्ट पावर और राइट साइड इन दोनों को चेंज कर रहे हैं और लिखेंगे इसको लॉग के साथ, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू -1/4, दोनों इंटरचेंज और इट विल बी लॉग, ठीक है। तो 2 एंड 121 इसको इंटरचेंज करते हैं, 121 इस साइड में, 2 इस साइड पे। पहले 121 सिंपल था, नाउ इट विल बी अवेलेबल विद लॉग, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इस दफ़ा अगर आप देखें तो आपके साथ एक स्टेप चीटिंग हो गई, पावर वाली वैल्यू इस तरफ है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको इसी तरफ रहने देंगे, ठीक है। टारगेट हमारा क्या है भाई, P और R इंटरचेंज दें, R इस तरफ, P इस तरफ। P पहले सिंपल था, अब P होगा log P, ठीक है। इस वाले में देखें 32 रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो पावर्स और इसको चेंज कर लें, 1/2 इस साइड पे एंड -1/5 इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट किया। 1/2 पहले आपका सिंपल था, अब 1/2 अवेलेबल होगा विद लॉग। ओके, साथ में बेस लिख लें। सो व्हाट वाज द बेस, 16 पहले एक्सपोनेंट में थी, अब बेस लॉग में हो जाएगी।
सो व्हाट इज़ द बेस हेयर 11, व्हाट इज़ द बेस हेयर, अब बेस इस तरफ है तो हम भी इसी तरफ लिख लेंगे, क्यू बेस कितनी है भाई 32, ये हमारे आंसर्स आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सपोनेंट से लॉग फॉर्म में चेंज करना है तो एक्सपोनेंट और राइट साइड उन दोनों को इंटरचेंज करें। राइट साइड पे आपके पास नंबर पहले सिंपल फॉर्म में है, अब वो लॉग फॉर्म में होगा, और एक्सपोनेंट वाली साइड पे जो बेस थी उसका रोल चेंज नहीं होगा, लॉग के लिए भी वो नंबर बतौर बेस यूज़ होगा। ठीक है, इसका नोट करें।